मुट्ठी में बंद है क्या, टिंग टिंग, बता दो ना। सेमिनार। तुम्हारी कोई दुबई की स्पेसिफिक मेमोरी नहीं है जो जिससे हम बिल्कुल रिलेट ना कर हम सकें? पेंडू लोग सबकी जो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज होती है ना वो ऐसी होती हैं, वो हमेशा याद रखते हैं। डोंट यू थिंक कि ये चाइल्डहुड बहुत ज्यादा पप्पू एक्सटेंड हो गया है? चप्पू, पप्पू मिला पप्पू, यही बात मिला बब्बू। तुम लोग की कोई एक ऐसी मेमोरी या दो मेमोरीज? बाबा जो है ना वो पब्लिकली बेइज्जती कर देते थे लाइक फुल टाइम, मतलब कोई लिहाज नहीं कि मेहमान बैठा है, और बड़े होने तक उसका फायदा ये हो कि मैं ढीठ हो गई हूँ। जो आपकी एक्सपीरियंसेस होते हैं उसकी वजह से आपको सोलमेट भी अल्लाह ताला कुछ ऐसा ही बना के देता है कि जो ऑपोजिट वाले एक सेटिंग बन जाती है। बिल्कुल ही ऑपोजिट, मतलब सिखाना पड़ा, चले आए बाहर चलते हैं। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन। हाय रो दूंगी मैं। अगर हम बचपन की बात करें तो टॉप ऑप्स, बबल योर नेम, कैसेट्स और कैसेट रिकॉर्डिंग, इनका जिक्र तो बनता ही है, क्यों यमुना? भाई मेरी तो वो मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, टिंग टिंग, बता दो ना। टिंग टिंग, नाच पान नहीं, मसाला। ऐसे खोलो, नाच अच्छा। पान मसाला। टिंग टिंग ये था, टिंग टिंग। बिल्कुल। हाँ, मेरे से तो वो एसोसिएटेड है, और वो ऐनक वाला जिन, जकूटा, ज़ेमिनार, और क्या बताऊं बात तो बता दूं, बता दो। फ्लेम्स। ये क्या होता है? फ्लेम्स अब हम मैंने नहीं खेला। बताते हैं। हाँ। शरीफ लोगों, दुबई से आने वाले लोगों को हम बताते हैं फ्लेम्स क्या होता है। बेसिकली ये क्या होता है कि हमारे बचपन के नादान दिनों में जब हम अटखलियां कर क्लास के हर लड़के का क्लास की हर लड़की से रिलेशनशिप स्टेटस जानने के लिए हम एक तरह से वो टैरो कार्ड एक पेंडू टैरो कार्ड का तरीका है कि तो मेरे क्या होता तोते था कि बता- दो नाम लिखे जाते थे और उसके कॉमन लेटर्स कट आउट करके, तो जो आपकी अकाउंट बनता था ना, वो बार बार हम फ्लेम्स वो के हम, ऊपर 1 2 काउंट 3 करते थे 4 5 और आखिरी काउंट पे वो कट कर देते थे। हाँ। तो जिस और जो जो हमें उन दोनों उसका का final- स्टेटस फिर बताते थे हाँ, कि अगर क्या एम आता था तो exactly. मतलब आप दोनों की शादी हो जाएगी, और ए एफ निकलता था तो जिंदगी वो भर सबसे दोस्ती सेफ होता था। हम safe चाहते था, थे कि हाँ। एफ आए हर चीज में, कुछ ना कि लोगों में मैं friend ई भी टाइप। चाहती थी कि ई हाँ, आए। नहीं, और हम बार बार ना उसकी वो कॉम्बिनेशन ही बनाते थे कि नाम आगे पीछे कर लेंगे, वो हमारे मतलब का लेटर आ जाए जो हम चाह रहे हैं। ऐसा ही कुछ। तो अच्छा, वो तो बहुत खेला है मैंने। मुझे वो याद आ रहा है, विंडो एसीज और टेलीफोन जो होते हैं ना, जिसमें वो डायल करते थे ओए, घुमा घुमा के, एक नंबर आवाज मिला के आती थी। बैठ जाए आप। टन 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 वापस जाता था, वो टन 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 आवाज आती थी। अच्छा, मुझे ना वो, हालांकि जेट स्पोर्ट अभी भी है, बट जेट स्पोर्ट मैंने बचपन में बहुत खाई है, तो मतलब वो मेरी एक चाइल्डहुड मेमोरी का एक मुझे तो वो beautiful याद part आती है जो हम कोला लॉलीज खाते लॉलीज थे आती और थी। वो सोलो कोला। रेड कलर की और ऑरेंज कलर की और जबानें ग्रीन सारी कलर की। लाल काली हो जाती थी। बिल्कुल ना, पाकोला वाली जो लॉलीज होती थी उसके वो खाकर बिल्कुल जबान वो ही ग्रीन खा हो के जाती बड़े थी। हुए हैं बस। अच्छा, और तुम्हें याद होगा हमारी दादियों के पास ना एक सेट ऑफ क्रीम्स होती थी, यानी तिब्बत स्नो, हाँ। पॉन्ड्स की वैनिशिंग क्रीम, और पुराने वो उसकी जमाने खुशबू वाली। जो होती थी ना, एक Typical खुशबू है। टिपिकल खुशबू होती थी जो मोटी सी दादियों के cream पास से होती आती थी। थी। दादी जो से जाने याद का आया, नाम- वो दादियों का जो सिल्वर का पानदान होता था, अब कहाँ नजर आता है? हाँ, अब तो वो एंटीक और उसमें हाँ। चीजों में आ गए हैं, पानदान तो अब लाइक एक जैसे कहते हैं हाँ, ना, मुझे याद है। एंटीक्स में मुझे याद है, शुमार मेरी होता दादी है। का पानदान भी था और वो एक सिल्वर का कटोरा भी था, वो उसमें पानी पीती थी, वो ग्लास हाँ। वगैरह में नहीं पानी पीते थे वो लोग। तुम्हारी कोई दुबई की स्पेसिफिक मेमोरी नहीं है जो जिससे हम बिल्कुल रिलेट ना कर हम सकें? पेंडू लोग, मतलब हम तो लोकल लोग हैं, तुम अपनी बाहर विलायत की मेमोरी बताओ। हमारे एक कंपनी जहाँ अब्बू काम करते थे, वहाँ स्विमिंग का फैसिलिटी थी, सारा रिक्रिएशन सेंटर था। वो मेरी मेमोरी का ये आई ना बड़े लोगों वाली बेस्ट पार्ट था, क्योंकि हम हर हफ्ते वहाँ जाते थे, स्विमिंग करते थे, खाना खाते, बर्गर होते थे, फ्रेंच फ्राइज होते थे, और अम्मी हमें बस ये कहती जल्दी जल्दी बेटा सारा, मतलब वीकेंड पे सारा होमवर्क कर लो, अब बस हम फिर जाएंगे। तो हमारे लिए बड़ी एक्साइटमेंट चीज होती थी। अच्छा, पहले कि की हम सब देखो जाएं। मेमोरीज में ये था कि पहले आप गली मोहल्ले में खेल लेते थे, लाइक मैंने भी बहुत साइकिलिंग की है, और हमने भी क्योंकि बाबा वो बिलोंग्स टू आर्मी, तो हमारा वो कैंट में कहीं कहीं जिस स्टेशन पे अवेलेबल होता था स्विमिंग पूल, तो वहाँ हम भी थोड़ा बहुत कर लेते थे। लेकिन पहले जरा माहौल भी सेफ होता था, और हमने बहुत गली मोहल्लों में खेला है, मतलब बाहर सड़कों पे। गली मोहल्लों में तो नहीं, मैं भी इसी तरह से कहूंगी कि अब मेरे अब्बू भी जिस फर्म में थे, दैट हैड अ कन्फाइंड स्पेस, और वो एक सोसाइटी बेस्ड एक जगह थी जहाँ हम रहते थे, और वो बहुत सेफ था।
तो मैं तो इंटर तक खेला है यार बाहर, मतलब दरख्तों पे लड़के लड़कियों के चढ़ना, साथ खेलना, साइकिल चलाना। साइकिल तो खैर मैं भी चलाती जहाँ हूँ। हमारे भी यही था कि वो सी साइकिल शेप तो- हमारी बिल्डिंग थी और सतवा उस जगह का नाम था, तो वो सब टूट गया और नई बिल्डिंग्स बन गई। सी शेप थी और वहाँ अंदर हमारा एक बैडमिंटन का कोर्ट बना था, तो हम लोग शाम में बैडमिंटन जरूर खेलते थे और वो बहुत अच्छा, मतलब अभी हमारे तक पास मैं तो खेलूं ना तो बहुत बड़ा मजा बड़ा आता है। ग्राउंड था, तो वही कभी जो है वो फुटबॉल ग्राउंड हो जाता था, हाँ, वही कभी exactly. बैडमिंटन कोर्ट वहीं हो जाता cricket था, खेल रहे हैं। वहीं पे लग जाते थे वो पोल्स के साथ जो है ना बैडमिंटन के। अब बहुत इम्पॉसिबल है, अब तो अभी नहीं क्या हो आपको पाता है। स्पेसिफिकली कहीं ले जाना पड़ता है, यू हैव टू एनरोल इन क्लब्स कि आप बच्चों को लेकर जाएं और ये अब रिक्रिएशनल इन्हीं गली एक्टिविटीज मोहल्लों में कराएं। पहले हम खेलते थे, वहीं नेट्स लगाते थे, अब बच्चे नहीं निकलते। अब सर्दियां आती थी, एक सर्दी के साथ ना बैडमिंटन का एक रिलेशन था कि जैसी ही सर्दी सही आएंगी कह रही बच्चे है। निकलेंगे भाई और सर्दियों से खेलेंगे मुझे ना। वो भी याद आया फैमिली टाइम, जो कंबलों में घुस के मूंगफलियां भी तो हाँ। खाते थे। मूंगफलियां, रेवड़ियां। अब बच्चे मूंगफली खाते ही नहीं है, मतलब हाँ, उनको क्योंकि पसंद वो नहीं आती। नहीं पसंद की बात नहीं है, लेथार्जी है कि छीले कौन। आप हाँ, छील के सही। छिली चिलाई वाली रख दे, छिल वो छिलगोजे भी कौन छीले। अच्छा, एक तो हमारी और बचपन की एक्टिविटी थी जो हम अपनी पर्टिकुलर जो है ना वो कस्टमाइज्ड कैसेट्स बनाते थे। हमारे पास एक स्टीरियो सिस्टम था जिसमें मैं और अब्बू मिलके, हमारा म्यूज़िक में बड़ा इंटरेस्ट था ना, मैं अब्बू के साथ गानों में, वो पुराने गाने के शोर के और उनके, और हम वो कैसेट्स लेकर आते थे, लोगों से जमा करते थे और वो अपनी पसंद के जो गाने होते थे ना वो record। कस्टमाइज कैसेट्स अच्छा, रिकॉर्ड मुझे करते याद थे। है कि हम लोग, ये तो तुम गानों की बात कर रहे हो ना, हम अपनी आवाज़ें रिकॉर्ड करते थे। लाइक मुझे याद है माय दादा ही रिकॉर्डेड मैसेजेस फॉर अस, क्योंकि उस वक्त हम नहीं होते थे पास, तो आवाज़ की ऑडियो भी रिकॉर्ड करके, हाँ, पहले हाँ, वो भी मोबाइल करते तो थे, होते नहीं वो भी करते थे, थे। तो अभी भी बाबा के पास हैं ऐसे कि जिसमें हमारे दादा की आवाज़ है, तो वो अच्छा। वॉइस रिकॉर्डिंग्स जो है ना, वो बड़ी ज़माने में एक कैसेट्स के थ्रू ये कैसेट कहानियां आती थी, कैसेट हाँ, कहानियाँ, यू राइट कैसेट हम कहानी लोग के लेके साथ। जाते थे वहां और टेप रिकॉर्डर पे प्ले करते थे। एक इस बात से तुम्हारी जो वॉइस रिकॉर्डिंग की बात से याद आया, तुम्हें याद होगा पहले हम जैसे दुबई में रहते थे ना, तो यहाँ अम्मी नानी को फोन करती थी, तो पहले बराबर में जाके जी। वो कॉल बुक होती थी, उनसे कहा जाता था कि आए 3 मिनट की करनी है, 6 मिनट की करनी है, फिर ऑपरेटर जो है वो कनेक्ट करता था, फिर वो नानी जो है बराबर वाले घर में जाती थी और फिर वो बात करती थी 3 मिनट की, 6 मिनट की, और मोबाइल फिर बात और होती थी। टेलीफोन हर जगह नहीं होते थे ना यार, एंडलेस मेमोरीज हैं। अब वो एसटीएन देख लो, एक वो स्पेसिफिक टाइम पे कार्टून आते थे, कैप्टन प्लैनेट, निंजा टर्टल्स, पूरा स्वॉट डे इस कैट्स। हिसाब से प्लान होता था। अब तो कार्टून नेटवर्क चला अब दो तो और 24 घंटे चले ही देखो। चला पता है जाता उसकी वजह से रूटीन भी हमारा एक फिक्स्ड होता था हाँ। कि हम इस आप टाइम में look forward खेलेंगे। करते थे उस चीज हाँ, को। जैसे मुझे याद है एनक वाला जन आता था मगरिब के बाद, हाँ। तो हम लोग जो है, या 6-7 असर के बजे। टाइम आता था, हाँ, आई डोंट शाम में रिमेम्बर, मुझे 6-7 इतना बजे। पता है कि वो हमारा बाहर खेलने का जो टाइम होता था ना उसके अराउंड कहीं एनक वाला जन आता था, तो हम जल्दी जल्दी कहते थे 1 घंटा खेलेंगे हाँ, 1 और घंटा 1 वो घंटा देखेंगे। आके ना फिर वो अपना जो भी क्या बचपन टीवी में पे देखो देखना हम वो कितने देखेंगे। प्लान्ड थे उस हाँ। वक्त ना, कि हमारी, क्योंकि वाकई किसी भी चीज की ज्यादती जो है वो डोंट अच्छी यू नहीं थिंक कि है। हर एरा के अपने पर्क्स होते हैं और अपने ही उसमें जो है उसके फायदे और नुकसानात होते हैं। देखिए बिल्कुल। हमेशा लेकिन हमने आई थिंक जो मेरी हाँ। चाइल्डहुड मेमोरीज है, आई वुड नेवर ट्रेडेड फॉर टुडेज जो हाँ, चाइल्डहुड मैं ये मेमोरीज बात है सही बच्चों कह सबकी रही जो की। अपनी चाइल्डहुड हाँ। मेमोरीज होती है ना, वो ऐसी होती हैं, वो हमेशा याद रखते हैं। वो हमेशा कहते हैं, जिससे भी पूछो, नानी दादियों से भी पूछो, वो भी कहेंगे हमारे बचपन के बिकॉज दिन आई बहुत अच्छे थे। रिमेम्बर कि मैं पूरी दोपहर, हम सर्टन एक ऐसी हिल स्टेशन पे पोस्टेड थे कि मैं पूरी दोपहर, मुझे याद है हम चिराट में थे, इट्स अ प्लेस नियर पेशावर, हिल स्टेशन है, तो वो हम तकिया लेके दोपहर में मैं दरख्त पे जाती थी और मैं और मेरी बड़ी बहन हम तकिए पे वहाँ पूरी दोपहर वहाँ गुजारते थे। लाइक छाँव होती थी और तकिया आपने एक शाख पे सेट किया, और मुझे याद है कि अभी भी जब हम कुछ सालों बाद जब गए तो वो यमुना और बहन का नाम हमने अच्छा। इनग्रेव किया था, तो वो आज भी उस दरख्त पे आपको दिखे। सही। तो मतलब वो, मतलब इट वाज समथिंग कि वो आज के कौन सा बच्चा दरख्त चढ़ता तो होगा। यार इन सब एक्टिविटीज़ ने हमारी पर्सनालिटीज़ देखो किस तरीके से शेप की हैं, और हम क्या अच्छी हमारी मेमोरीज हैं, इसमें कुछ हमारी बुरी मेमोरीज भी होती हैं। बिल्कुल। तो मुझे पहले ये बताओ कि व्हाट इज़ एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ चाइल्डहुड। देखो फॉर मी आई थिंक बचपन आपका ये होता है वो टाइम व्हेन यू आर केयर फ्री एंड जहाँ पे आपको किसी चीज़ की फिक्र ना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक हम लोग अगर दीन को अपने देखें ना, तो हम जब कंपैरिजन करते हैं तो दीन के लिहाज से तो व्हेन अ चाइल्ड हिट्स प्यूबर्टी, तो उसका वो बचपन एक तरह से ख़त्म हो जाता है, बालिग हो गया, बालिग हो गया वो एग्जैक्टली। और नाउ इट्स टाइम टू गिव हिम और हर द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब वो रिप्रोड्यूस भी कर सक रहा है या सक रही है, एंड उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, वो अपना कमाए। हमारे कल्चर में डोंट यू थिंक कि ये चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा लंबा एक्सटेंड हो गया है? पप्पू अभी, मिला पप्पू यही बात मिला कह रही थी पप्पू। मैं कि वो
चाइल्डहुड से याद आया कि देखो जब बच्चा पैदा होता है तो किस तरह से होता है, बस वो लेटा हुआ होता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो ना खा सकता ना पी सकता, वो हिल भी नहीं सकता। कंपेयरिंग टू एनिमल, वो तो उठ के मतलब छोटा चल बच्चा, भी हाँ। लेता है, खड़ा बर्ड होके होती है दूध वो पीने फौरन लगता से है। हाँ उड़ने भी लग जाती है, फड़फड़ाने लग जाती है, लेकिन बच्चा तो नहीं कर सकता। तो चाइल्डहुड से लेके प्यूबर्टी तक का जो टाइम होता है बच्चे का, वो सीखने का तो होता मुझे है। लगता है कि पेरेंट्स का जो रिलेशनशिप है हाँ। वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है बच्चों की फ्यूचर इंटरेक्शंस विद दैट Definitely. पर्टिकुलर जेंडर। वो पूरा बिल्कुल। क्योंकि मुझे लगता है इसमें कुछ जैसे मैंने अपने अराउंड मर्द हजरात देखे हैं जो कि विमेन हेटर्स बन जाते हैं, और कुछ मैंने फीमेल्स भी देखी हैं ऐसी जो मैन हेटर्स बन जाती हैं, क्योंकि मैन ईटर्स तो नहीं बन जाते। कैनिबलिज्म की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बैक टू द टॉपिक। तो मुझे ये फीलिंग आती है कि डेफिनेटली उनका या तो उनके फादर या मदर से रिलेटेड कोई इस तरीके का एक्सपीरियंस हुआ होगा बिल्कुल, डेफिनेटली, एक्सपीरियंसेस अटैच्ड होंगे ना। जिसकी वजह से या वो ट्रॉमा होगा कोई ऐसा जिसकी वजह से देखो, वो इंसान बिल्कुल के ही जो परसेप्शंस एक्सट्रीम है पे ना, चले जाते हैं। तो इंसान के जो परसेप्शंस है ना, वो उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज से ही फॉर्म होते हैं। अगर आप देखें, अगर किसी लड़की ने देखा होगा कि उसके फादर ने अच्छा सलूक नहीं किया माँ के साथ, या ही वाज हाँ, वायलेंट, या ही वाज यू नो एंगर देखा उसने बचपन में, तो शी विल फियर मैन, उसको एप्रीहेंशंस होंगी शादी के टाइम। बट यू नो द थिंग इज़ कि वही बात है ना कि फिर जब आप बड़े होते हैं तो बड़ा होने में फिर फ़र्क यही है ना कि जो आपके ट्रॉमाज हैं आप उनको एड्रेस करें, एंड यू रियलाइज एंड यू अंडरस्टैंड देम कि सारे आदमी बुरे नहीं होते या सारी खवातीन बुरी नहीं होती। दिस शुड नॉट लास्ट फॉर अच्छा, लॉन्ग। मुझे लगता है कि आजकल जो है ना वो हर चीज़ ही चाइल्डहुड ट्रॉमा है, मतलब हर बात पे जो है वो आजकल की जनरेशन कह देती है ये चप्पल देख के चाइल्डहुड ट्रॉमा याद आ रहा है, और वो देख के ये चाइल्डहुड ट्रॉमा। भाई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी आप उसको इसे, मुझे लगता है यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि आप उसको ट्रॉमा की तरफ लेके जा रहे हैं या आप उससे कोई लेसन लर्न कर रहे हैं। अब जैसे मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे बचपन में जैसे पेरेंट्स कुछ होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, तो ये चीजें भी बच्चों की पर्सनालिटी पे, क्योंकि कभी कभी बच्चा सुन लेता है और एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं करते। लेकिन देखो, माय पॉइंट इज, तुम जो बात कह रही हो कि डिसिप्लिन्ड, ये सख्त मशहूर थे, समटाइम्स बीइंग डिसिप्लिन्ड दूसरों को शायद बुरा लग रहा होता है, बट दैट It's a blessing. इट्स अ ब्लेसिंग। It's a blessing. रूटीन लाइफ एंड बीइंग डिसिप्लिन्ड, आई थिंक मैं तो अभी भी उसको सेकंड करूंगी, बिकॉज हमारे घर में बड़ा ही कोई डिसिप्लिन था कि 9 बजे सो जाओ, फजर के बाद उठना है, फिर इतने बजे Same. सोना नहीं है, बुरी बात होती है, मगरिब के बाद नहीं लेटना, 9 बजे के बाद किसी का फ़ोन नहीं आएगा। इवन मैं यूनिवर्सिटी तक की बात बता रही हूँ, माय फादर डिड नॉट अलाउ कि 9 बजे के बाद कोई कॉल्स आएंगी, बिकॉज इट वाज द कट ऑफ टाइम फॉर बाहर की दुनिया से इंटरेक्शन। बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन अब बाद में हम रियलाइज करते हैं कि अच्छा बट दोस थिंग्स टीच यू, दे गिव यू लेसन्स कि लाइक अब मैं इतनी पंक्चुअल हूँ चीज़ों के मामले में कि मतलब मुझे कोफ्त होने लगती है अगर कोई चीज़ें टाइम पे ना हो। Sometimes rules are very good for you and discipline is a blessing, बट इस सब चीज़ों से जो स्ट्रिक्ट हम बातें कर रहे हैं और इससे बहुत सारे लोग ना, मुझे लगता है कि वो रियलाइज़ नहीं कर पाते कि दे हैव रिप्रेस्ड ट्रॉमा, और उनकी कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स इस तरह की होती जाती हैं जो कि हम पढ़ते भी हैं, थेरेपीज में भी पढ़ते हैं कि वो पॉइंटर्स हैं दैट दीज पीपल हैव चाइल्डहुड ट्रॉमा। फॉर एग्जांपल, अगर आप मिसट्रस्ट के शिकार हैं, आप किसी को ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आपके साथ बचपन में कोई धोखेबाजी हुई होगी। देखो, डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंसेस ही होते हैं ना जिसकी वजह से आप फिर वो फॉर्म करते हैं कि भाई दुनिया पे ट्रस्ट नहीं करना, या एक इमेज आपके दिमाग में क्रिएट हो जाता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड फिर वही बात है ना कि यू नीड टू एड्रेस दोज इश्यूज, वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। क्योंकि अगर वो मेमोरीज आपकी लाइफ को खराब कर रही हैं, आगे ग्रो करने में मुश्किल कर रही हैं, तो ऑब्वियसली यू नीड टू लेट गो देम। बिल्कुल, जो आपकी हिंडर कर रही है ना आपकी बेसिकली प्रोग्रेस। थेरेपी में क्या होता है, थेरेपी में यही होता है कि आप वो अपना ट्रिगर पॉइंट पहले याद करते हो कि आपको किस चीज़ से, और फिर उससे कनेक्शन हटाना इंसान का, क्योंकि हम किसी चीज़ को एसोसिएट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फला एक इवेंट हो गया और अब हम जिंदगी भर ये काम नहीं करेंगे, अब ये इसकी वजह से ये हुआ था, अब हम आइंदा नहीं उठाएंगे। फॉर एग्जांपल हुआ ये कि वंस माय हस्बैंड हैड अ फिश इन, मतलब उनके बचपन में उन्होंने कभी खाई होगी और उसके बाद उन्होंने किसी और वजह से उनको वॉमिट्स आ गई बहुत शदीद, बस मछली से कुछ हो गया तो बस वो एक सेट पैटर्न हो गया कि भाई ये मछली तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। ये कर लेते हैं ना लोग, एसोसिएट कर देते हैं ऐसी चीज़ों को आपस अच्छा, में। इसके बारे में पता है, मैं पढ़ रही थी कि समटाइम्स आपकी नॉट सो गुड मेमोरीज अगर कभी होती हैं किसी चीज़ को लेके, सो इन ऑर्डर टू फॉरगेट या यू नो इनको हटाने के लिए और इनको पीछे करने के लिए देयर इज़ वन ट्रिक कि उसमें ये होता है कि लाइक फॉर इंस्टेंस
कि सर्टन फर्स्ट करो गाड़ी है कि गाड़ी देख के मुझे अपना एक्स हस्बैंड याद आ रहा है क्योंकि उसके पास वो गाड़ी थी। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग व्हेन यू लुक एट द कार, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट योर एक्स, यू कैन थिंक यार इस गाड़ी में बैठ के मैं आइसक्रीम खाने गई थी। तो लाइक उस गाड़ी को देख के आप कोई अच्छी मेमोरी एसोसिएट कर लें उस वक्त की, रादर देन एक बुरी मेमोरी से, तो फिर इट हेल्प्स यू गेट ओवर योर ठीक है, ट्रॉमा। यू नीड टू रिमेन पॉजिटिव एवरी टाइम, और ये सारी चीजें अगर ऐसे हम करते रहेंगे तो हमारी नेगेटिव हम बनते जाएंगे ना। वो इतनी It's फेमस very एग्जांपल important है to, ना कि एक change into अल्कोहलिक positive. बाप के 2 बेटे, और एक जो है वो बहुत सक्सेसफुल और बड़ा ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन निकला, और एक जो है वो भी जो है वो अल्कोहलिक हुआ। Alcoholic। तो उन दोनों में क्या फ़र्क था? एक ने उस चीज़ से सबक हासिल किया कि मैंने ये तो कभी नहीं करना, बिल्कुल। और दूसरे ने उसको कहा कि मेरा बाप ये करता है तो मैं भी ये करता हूँ। अभी मैं इसी बात अभी पे आ बहाना रही है ना थी कि देखो पॉजिटिव मेमोरीज एंड पॉजिटिव फीलिंग्स जो है ना, दे डेफिनेटली कंट्रीब्यूट टू अ पॉजिटिव पर्सनालिटी। अच्छा, मुझे ये बताओ तुम लोग की कोई एक ऐसी मेमोरी या 2 मेमोरीज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जिन्होंने तुम्हें आज शेप किया हो या डिसीजन मेकिंग में तुम्हारे एक कोई मेजर डिफरेंस आया हो। यमुना? यार मैं तो अपनी सोच रही हूँ कोई बुरी मेमोरी है नहीं, या तो पता नहीं मैं कैसी अंधी थी कि मुझे कोई बुरी मेमोरी दिखी नहीं। लेकिन हाँ, अच्छी मेमोरीज में अगर मैं बताऊँ, हाँ बुरी मेमोरी बाबा ने डांटा है। तो बुरी मेमोरी से ये एक फ़ायदा हुआ डांटने का कि बाबा जो है ना वो पब्लिकली बेइज्जती कर देते थे, राइट, फुल टाइम, मतलब कोई लिहाज नहीं कि मेहमान बैठा है, और बड़े होने तक। बहुत रिलेटेबल सा लग रहा है ना, कुछ फील हो रही है इज्जत। तो वो बाबा चाहे मेहमान हो कि ये ट्रॉली कैसे चला रही हो और ये देखो ना, ये बाबा डांट देते थे, कोई लिहाज नहीं करते थे। तो उसका फायदा ये हुआ है, तो वो ट्रॉमेटिक मेमोरी की यार बेइज्जती हो रही है पब्लिक, उसका फायदा ये हुआ कि मैं ढीठ हो गई हूँ। कोई भी कुछ भी कह लो, thick skin हो गई है तुम्हारी। I don't mind। तो एक ये है, और बाकी अगर मैं पॉजिटिव मेमोरी सोचूं तो आई थिंक मैं इतनी आउटस्पोकन और फ्रेंडली और गेटिंग अलॉन्ग विद ऑल काइंड्स ऑफ पीपल इसलिए क्योंकि हमने बहुत ट्रैवल किया। एवरी 2 years बाबा की पोस्टिंग हो जाती थी और हम एक नए स्टेशन पे जाते थे, नए सिरे से नए दोस्त बनाते थे, नए पड़ोसी होते थे, नई जगह में घूमना फिरना, मिंगल अप होना। ट्रैवलिंग इज द बेस्ट लर्निंग। हाँ, तो फॉर मी आई थिंक ट्रैवल मेड मी रियली कंफर्टेबल विद पीपल अराउंड मी, और वो जैसे कहते हैं ना हर माहौल में एडजस्ट करना। अच्छा, मुझे याद है कि हम पैसे अम्मी से मांगते थे कि भाई फ्रेंड्स को पैसे मिल रहे हैं, पॉकेट मनी मिल रही तो हमें भी दें। तो अम्मी अब्बू ने हमेशा ये रखा था कि बेटा ये सारा पैसा ना तुम्हारा है, तुमने इसको अपने हिसाब से अच्छी तरीके से खर्च करना और मतलब ज़ाया नहीं करना है। और हम लोग फिर बहुत ही स्पेसिफिक हो गए थे फिर पैसे के मामले कि हाँ हमें ख्याल से खर्च करना है। मतलब मैंने देखा था पॉकेट मनी जिन बच्चों को मिलती थी वो फालतू की चीज़ें खरीद रहे हैं और उड़ा रहे हैं, उनको उसका पैसे का दर्द नहीं होता था। लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि हम सब में बहन भाइयों में कि हम सबको पैसे का एक वो है कि हाँ हमें किस तरह से उसको खर्च करना है। अब इससे मैं बताती हूँ, एक तो पहले एक वो चीज़ जो मुझे लगता था कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो आई बच्ची बेचारी। तो वो ये था कि अम्मी अब्बू किसी चीज़ के लिए अगर मना कर देते थे तो बीइंग द एल्डेस्ट मुझे होता था कि अच्छा ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अम्मी अब्बू के एक वो सर खम करो। हाँ, और उन्होंने कुछ कह दिया है तो, और कहीं जाना है तो उनको उसको बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर कहीं निकले और कहीं से कहीं का मूड हो गया तो आगे निकल गए। तो ये सब चीज़ें मुझे ना बहुत फील होती थी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे ये करना है। और इसकी वजह से मुझे ये हुआ कि जब मेरी शादी भी हुई तो मैं वहाँ पे भी बड़ी थी, और एडवांटेज एक ये हुआ कि वट एवर केम माई वे आई वॉज लाइक ओके कि मैं ये भी कर लूँगी, वो भी कर लूँगी, वो भी कर लूँगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं कहीं कहीं रिलैक्स भी करना चाहती थी, लेकिन स्टैंडर्ड एक सेट हो चुका था, स्टैंडर्ड मेरा सेट हो बाहर एक चुका इतनी था। हाई थी कि आप नीचे आना भी चाहें तो आप नीचे नहीं आ सकते। और वो एक अंदर डेवलप भी हो गया था कि मैं खुद भी नहीं छोड़ती थी वो चीज़ें, मैं खुद भी लगी रहती थी कि नहीं नहीं ये मैं ही कर लूँगी, ये मैं करवा दूँगी, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी, मैं ये काम करूँगी। और एक जो और बड़े मज़े की मेमोरीज है मेरी, वो ये कि अब्बू को हम कभी भी कहीं, जैसे हम बाहर जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो अब्बू वुड मेक एनी प्लेस फन। लाइक हम बाहर वॉक के लिए जा रहे हैं तो हम अब वॉक में गप्पे मार रहे हैं फुल ऑन, और हम कहीं इवन अपना कुछ प्लास्टिक कोटिंग भी कराने जा रहे हैं तो वहाँ हम ऐसे बात कर रहे होते थे कि नोबडी वुड थिंक ऑफ अस एज फादर एंड डॉटर, वो सब हमें बहन भाई ही कहते थे कि तुम्हारे भाई हैं ये बड़े। तो वो एक बड़े मज़े की मेमोरी है, और उसकी वजह से मुझ में ये डेवलप हो गया कि
आई एम हैप्पी एनीवेयर। हाँ, मुझे कोई मसला नहीं होता। वो तुम्हारी एडजस्टेबल वाली जो बात है वो मेरी इस एंगल में है कि मुझे हर चीज़ में ना मैं कहती हूँ यार यहाँ पे कुछ हम क्या फन कर सकते हैं, इस सिचुएशन में को हम किस तरीके क्योंकि से देखो positive मुझे ले भी यही सकते होता है, हैं। लाइक हमारे भी अब्बा ने हमें बहुत ट्रैवल कराया है। इवन जैसे जब समर ब्रेक होती थी, पैसे हो या ना हो, छोटा सा ही कोई ट्रिप कर लिया सस्ता सा अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से। बट यू नो जो वो फैमिली के साथ जो एक टाइम स्पेंड होता है ना, वो दैट बिल्ड्स मेमोरीज कि यू नो हम यहाँ गए थे और यहाँ टायर पंचर हो गया था और यहाँ अम्मी के कमर में चिक आ गई थी और फिर हम 2 घंटा डिले हुआ था। यू नो ये वाली ट्रैवलिंग की बात से मुझे याद आया कि हम हर 2 साल बाद उम्रे का प्लान बनाते थे और बाय रोड, तो वो दुबई टू सऊदी अरेबिया। तो गाड़ी में पीछे हम सीटें पीछे उल्टे मतलब नीचे करके और फिर पूरा चादर बिछा के और सारे जंक आइटम्स रख के और Full on खेल camping। हाँ रीडिंग की बुक्स रख के और फिर पूरा जाते थे। और मुझे याद है ड्रिंक्स की बॉटल्स होती थी, कैंस होते थे, सब वो अभी तक याद आ रहा है मुझे ये सारी हमने ये किया था चीजें। व्हेन बाबा वाज रिटायरिंग। तो जब हम लास्ट पेशावर में थे एंड पेशावर से हमें कराची आना था, तो अब सारे लोगों का इतना एयर टिकट तो ऑब्वियसली, और हमें पप्पो से भी मिलते हुए जाना था। पप्पो हमारी उस टाइम बन्नू में होती थी, तो लाइक हम लोग पेशावर से कराची बाय कार आए थे और उसमें यही था कि वो डब्बा बोलान थी हमारे पास एंड बाबा ने आगे वाली उसमें दादी जान बैठती थी, आगे फ्रंट सीट में अम्मी बाबा थे और हम बच्चे जो थे वो जो पीछे वाली जो आड़ी वाली सीट थी ना वो निकलवा दी थी बाबा ने और सारे गद्दे डाले थे। बड़ा मजा आता और कैरियर पे था सामान और लाइक हम लोटते पोटते जो है ना वो हम पहुंचे। यार वुड यू बिलीव दिस, हम लोग ये जो तुम बात कर रही हो ना वो पता नहीं कैसे, मुझे याद है कि ताया की मेहरान होती थी और हम उस मेहरान में पिकनिक पे गए थे एक दफ़ा। हमारे ना पिंडी से आए हुए थे सारे रिलेटिव्स आए हुए थे, 13 लोग। मुझे याद इमेजिन करो 13 लोग एक मेहरान में। अभी आप कर सकती हैं। proved we are desis. These memories they do you know make a strong personality. अगर आपकी पॉजिटिव memories हैं तो इससे डेफिनेटली आपके कॉन्फिडेंस पे, आपकी हेल्थ पे, आपके स्ट्रेस लेवल पे, आपकी सोच पे बहुत असर पड़ता है कि द वे यू सी द वर्ल्ड अराउंड यू। मुझे ये लगता है कि जितना हमारा ज़्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन होता है ना उतने हमारे एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं। सही कह रही हूँ। और अगर वो ह्यूमन इंटरेक्शन हमारे अपनों से है, यानी दादा दादी से, नाना नानी से, चचा चाची, और ये जो बिल्कुल इमीडिएट रिलेशंस होते हैं आपके, तो ये अगर आपका एक बैलेंस्ड वे में चल रहा है तो मुझे लगता है कि आपका बड़े होकर दुनिया में मूव करना और वो सब चीज़ें पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस बात से मुझे एक याद आई एक बात कि मेरे भाई जो था ना, जब हम लोग किसी, वैसे तो वही बात है हम अकेले रहते थे ना, तो अब जब किसी के साथ बैठते थे तो मेरा भाई बहुत सारी चीज़ें जो नहीं बताने वाली होती थी वो बता देता दूसरों के सामने। फिर मेरे अब्बू उसकी क्लास लेते थे, अब बेटा ये सारी चीज़ें नहीं, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब आपकी इस तरह की ग्रूमिंग होती है फिर आपको पता होता है कि किसके सामने क्या चीज़ बोलनी है। लेकिन ये चीज़ जो है ना कभी कभार लाख समझाने पे भी नहीं समझ में आती। वो नेचर होती है, नेचर होती है, वो कुछ होते हैं लेकिन अभी तुम जो ये बात कही थी कि न्यूक्लियर फैमिली में, आई थिंक ये जॉइंट फैमिली में भी होता है। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि लाइक जब आप जॉइंट फैमिली में होते हैं, कुछ ना कुछ कोई पार्टी हो रही है, आना जाना, लोग ऊपर नीचे रह रहे हैं, सब मिलना मिलाना, तो मैं ये करती थी कि जब कोई दावत होती थी ना तो मैं बच्चों को अंदर भेज देती थी, जाओ, क्योंकि होता है भाग दौड़ करेंगे, शोर करेंगे, हंगामा करेंगे, जाओ अंदर चले जाओ। कोई मेहमान आया, बच्चे अंदर चले जाएं, बच्चों सामने ना आए कि यू नो एक डिस्टर्बेंस होगी कि लड़के हैं, शोर हंगामा करेंगे। एंड देन लेटर आई रियलाइज कि ये वही बन रहे थे जो एक न्यूक्लियर फैमिली टाइप के, यू नो दे वर नॉट यूज्ड टू पीपल कमिंग, बिकॉज हर दफ़ा उनको कमरे में मैं भेज देती थी। देन आई रियलाइज कि नहीं, दिस इज नॉट राइट। तो फिर यू नो फिर ज़बरदस्ती बुलाना पड़ता था कि अब मेहमान आए, आओ बैठो। अब वो फिर थोड़ी देर बाद मैं जा रहा हूँ, नहीं बैठो क्या बोलूँ, कुछ नहीं, बैठो। मजे की बात याद आई कि यू नीड टू थिंक हमारा ये था कि हम बहुत करीब रहते थे अपनी दादी के घर से, तो हमारा आना जाना बहुत रहता था। तो उस मामले में तो मसला नहीं था, लेकिन मेरी एज की ना लड़कियां नहीं थी फैमिली में, लड़के थे। तो मेरा ब्रॉटअप हुआ बिल्कुल कि कहीं जा रहे हैं तो क्रिकेट, कहीं जा रहे हैं छत पे क्रिकेट। मतलब मुझे नहीं परवाह मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या ओढ़ के जाना है, क्या इवेंट है। मिलाद में जा रहे हैं और अम्मी वहाँ पे ना, मतलब मैं 9th क्लास में हूँ, अम्मी मुझे बिठा रही हैं कि अगर खबरदार तुम सबके साथ नहीं बैठी ना तो अच्छा नहीं होगा। और वहाँ पे मुझे क्या पड़ी हुई है, और छत पे क्रिकेट चल रहा है, मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, मुझे क्रिकेट खेलने जाना है। तो ये एक मेरे अंदर वो वाली थी कि मैं बहुत आउटडोर्स ही थी। और तभी तो अभी तक आउटडोर ही हो यार, सारे आउटडोर काम। बट
लेकिन यार To each its own. हाँ एग्जैक्टली To दिस each इज its व्हाट लाइफ इज कि आपकी सारे एक्सपीरियंसेस दे शेप यू और अल्लाह ताला शायद उसके बाद जो आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज और जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं उसकी वजह से आपको सोलमेट भी अल्लाह ताला कुछ ऐसा ही बना के देता है कि जो यू नो ऑपोजिट्स आपके वाले साथ, एक हाँ, सेटिंग बन Opposite, जाती है बिल्कुल ही हाँ। ऑपोजिट, मतलब सिखाना पड़ा, चले आए बाहर चलते हैं वो वाला था। खैर मुझे लगता है हमारी ये चाइल्डहुड मेमोरीज तो चलती ही रहेंगी। भाई गाना याद आ रहा है गाना याद आ रहा है? गाओ चलो गाओ गाना गा देते हैं। चलो गाओ मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे, मेरे बचपन के दिन आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए मेरे बचपन के दिन। हम ना वो बन गए एक्चुअली, रो दूंगी मैं। नहीं हम वो बन गए वो वाले, अब हम बड़े बनते जा रहे हैं जो अपने बचपन के किस्से कोई 10 दफा सुनाते हैं हाँ, और फिर हाँ। बच्चे पक जाते हैं। बच्चे पक जाते तो हैं, हम नहीं इनको पकते। बिल्कुल नहीं पकाएंगे। हाँ। और थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब तक अल्लाह हाफिज, नहीं, टेक रुको, केयर। रुको, रुको। Do share your childhood memories with Oh us. We'd yes, love do to share hear your the stories. childhood memories in the comment section, please. तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वो खाकर बिल्कुल जबान वो ही गिरी खा के हो बड़े जाती हुए हैं बस। Oh no! Stand up. नहीं वो किसी ऑन रोल है। ओह सॉरी। और वो कहाँ से स्टार्ट करो? टिंग टिंग। और फिर उसके बाद जो है ना वो उनकी इंटरेक्शन। कोई बात नहीं।